नदी के बीच में देखिए एक बड़ा सा पेड़ बह के आया है। इंसान तो इस प्रकृति के सामने एक तिनका मात्र भी नहीं है भाई। अचानक पता चला कि इन्होंने दादाजी के साथ बोला काम किया है कभी। ककड़ी वगैरह मिल जाती है आसानी से, जहाँ देखो वहाँ झरने ही झरने। रोड पे बड़ी बड़ी सी दरारें पड़ी हैं, सिर्फ लैंडस्लाइड होता रहता है। सुबह के करीब 10:15 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आज मौसम देखिए चारों ओर का बहुत ही सुहावना सा माहौल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बहुत दिनों के बाद ऐसे चमचमाती हुई धूप खिली हुई है और चारों ओर के माहौल का तो फिर कहना ही क्या, बहुत ही सुंदर सा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज मौसम बढ़िया हो गया और जो गेस्ट आए हैं उनको चौखंबा 3rd और 4th पीक के अच्छे से दर्शन हो गए। टाइम करेक्ट 11:30 हो रहे हैं और अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ है और लंच का टाइम भी हो गया। एक बार ये अब ब्रंच कर देते हैं भाई। बाकी अपने घर पे जो गेस्ट आए हैं यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। गाँव के मंडवे की रोटी खा रहा हूँ मैं, देखो इतनी बढ़िया मंडवे की रोटी। सब्जी में भिंडी, हरी सब्जी, सलाद, पापड़, रायता वगैरह सब चीज़ें। पहाड़ी खाना बहुत ही बढ़िया। दिन के करीब 12:30 हो रहे हैं। जो गेस्ट हमारे घर पे आए थे वो आज जा रहे हैं रांसी गांव की ओर। अच्छी बात यह है कि यहाँ से मौसम बढ़िया है, लेकिन दूसरी तरफ से मौसम खराब होने लगा है और इनको छोड़ने के लिए मैं ही जा रहा हूँ रांसी गांव तक, क्योंकि अभी ज़रा गाड़ी मिलना ज़रा मुश्किल लग रहा है। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया रहा। दोबारा जरूर आएंगे। दोबारा फैमिली के साथ आऊँगा पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे रिश्तेदारों को मैंने बता दिया है कि भाई यहाँ पर आना कभी। अच्छा, गाँव तो है। उन्होंने देखा ना सीन। हाँ जी हाँ जी। तो वो बोल रहे हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, स्टे का कैसा लगा? बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। कुछ कमी? कुछ कमी नहीं है। अच्छा, कुछ कमी। अब खाना वगैरह? खाना वाना सब घर जैसा, अपना घर जैसा माहौल। ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी बाहर होटल में आ रखे हैं। अच्छा, लग रहा है कि हम अपने घर में आए हैं। चलो बढ़िया बढ़िया। अब चलते हैं रांसी गाँव। सुबह तक मौसम बहुत ही बढ़िया था, लेकिन दिन बढ़ते बढ़ते बादल भी आ गए चारों ओर से। आजकल जगह जगह पे ऐसे छोटे मोटे लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं भाई। ऐसे कई सारे वाटरफॉल आजकल दिखाई देते हैं इन पहाड़ों में, पर इनके नीचे ज़्यादा रुकना सेफ नहीं। बाकी यहाँ से ठीक नीचे दिखाई दे रही है मधुगंगा और केरगढ़ नदी का संगम। अभी पहुँचे हैं जुगासू पुल के पास में और आजकल यहाँ जो मधुगंगा नदी है इसका जल स्तर काफ़ी बड़ा है भाई, लेकिन आज उतना मटमैला पानी नहीं। और नदी के बीच में देखिए एक बड़ा सा पेड़ बह के आया है और चट्टान पे ही फंस गया भाई। ये वाला पुल बहुत मजबूत है, साल 2012, 2013 और बहुत सारी आपदाएं झेल चुका है, लेकिन अभी का ज्यों का त्यों बरकरार है, तो बढ़िया है भाई। और नीचे नदी में देखिए बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ टूट के बह के यहाँ आए हुए हैं। साल 1998 की इन दिनों की ही बात है। सामने यहाँ ऊपर से ये पहाड़ टूटा और टूट के सामने वाले पहाड़ तक चले गया। वहाँ एक गांव था, वो पूरा दब गया उसमें। और इस बात को करीब 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इंसान तो इस प्रकृति के सामने एक तिनका मात्र भी नहीं है भाई। और पास में एक गाड़ी भी गिरी है नीचे नदी में। अच्छी बात ये रही कि उसमें जो बैठे थे वो सेफ थे, बस गाड़ी नहीं बच पाई। अब पुल से थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पे ज़रा रोड की कंडीशन ख़राब हो रखी है भाई। पूरी रोड टूट गई कुछ समय पहले और यहीं से वो कार गिरी है नीचे मधुगंगा नदी में। इस वाली जगह पर बहुत सारे झरने एक साथ मिलते हैं भाई और ये गजब का माहौल बनाते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। पर इन ऐसी जगहों पे आजकल ज़्यादा रुकना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं। कभी भी इनमें पानी बढ़ सकता है ऊपर से। ए बोले तेने के वे? अच्छा, ते गाँव कागजे अर्सनी कति किलोमीटर जान तो पैदल डेली? 3। अच्छा, 3 किलोमीटर जहाँ 3 उन्हें ना वे राम लेक वे। अच्छा, कितने स्कूल में?
9 बजे। चलो जी, एंटर कर चुके हैं रांसी गांव में। और अब तो यहाँ बहुत सारे होटल, होम स्टे वगैरह बन चुके हैं, लेकिन कुछ साल पहले इन जगहों पे बस खेत हुआ करते थे। और अब तो यहाँ रहने खाने की कोई भी दिक्कत नहीं। करीब 14.5-15 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पहुँच चुके हैं रांसी गांव में। जो अपने घर पे गेस्ट आए थे वो आज रुकेंगे यहाँ अंशु के होम स्टे में। ये आया जी अंशु, बढ़िया बढ़िया। रांसी गांव बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है और मदमेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए अगर आप लोग जाते हैं तो यहीं रांसी गांव में स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि गाड़ी को यहीं पार्क करना सेफ रहता है, खासकर आजकल मॉनसून के टाइम पे। बाकी चारों ओर बस झरने ही झरने, और गांव के बीच में स्थित है रासमाई यानी कि माँ राकेश्वरी देवी का मंदिर। इतनी बार मैं रांसी गांव आया हूं लेकिन अंशु का होटल कभी नहीं देखा, तो आज देख लेते हैं भाई इसी बहाने। तो पहली बार अंशु का होटल देखा है भाई। जो ऊपर हैं 3 बेड वाले हैं, तो मतलब 4 लोग आसानी से रह सकते हैं। और यहाँ पे जो ईंटों पे कलाकारी निकाली है ना, बिल्कुल रॉ सा फीलिंग। तो यहाँ पे एक बॉर्डर जी दिखाई दिए हैं जिनके हाथ में ताकलू है और ऊन को लगे हैं धागे में कन्वर्ट करने में। ये एक बहुत लंबी सी प्रोसेस है दोखा वगैरह बनाने की। टाइम तो लगता है लेकिन जो चीज़ बनती है ना, कई सालों तक चलती है। आजकल गांव में दोखू बनाने की इस कला को कम ही लोग जानते हैं भाई। पुराने जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा इन कामों को करते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर जी ताकुला पे ऊन को काटने पे लगे हैं। तो ये नहीं बोले तुमसे नहीं खा मिठो गिरियो दिल्ली गिरिया गिरिया गिरे हाँ। कथ्या टाइम लगो तो बनाने में, टाइम कथ्या लगो तो बनाने में, बडोल में हाँ टाइम लग रहा है आजकल बरखा हुई ना तब बोलने करके हाँ। गिरे के लड़ तो मैं पे बनू वही श्री प्रताप सिंह राणा। प्रताप सिंह। मैं दादा को तो पहचान दे वाला तुम। अच्छा हम परवड़िया छे ना। अच्छा पर रहो तुम। हाँ ठीक। मैं दादा नु वे छो श्री बचन सिंह राणा। अच्छा 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 हाँ। तुम भी बचन सिंह पहचान छे। हाँ हम नौकर रही से दगड़ के हाँ गबूठे जा रहे कबार दी। बहुत पहले आ जाए छी जनता। हाँ। तो यहाँ पे बॉर्डर जी मिले हैं रांसी गांव के। तो इनसे बात हुई तो अचानक पता चला कि इन्होंने दादाजी के साथ बोला काम किया है कभी। कितने साल पहले करे बोल काम? ए बाबा बहुत आज नहीं से तवार क्या हुआ कबार है जी 65 में बोल भाई मिला। अच्छा तवार है 50-60 साल पहले हाँ, के ज्वानी में क्या हां ये तुम तक किस साल हो गए ये काम कर रहे? भाई तो बस होने के छोटे में भी आपको ये सीखना भी सीनिए काम था? आपको ये सीखना भी सीनिए काम? अब का नहीं कोई नहीं हाँ 2-3 बजे से नहीं गो मजो ये तक बोंड क्या यो हाँ। तब से दो तो महंगा वही तब ये तुम बोला उन भाई पीढ़ी कन के बोल तब वो के कहने नो जॉकेट लगना हाँ। है ना तुम अपन का ट्रैक ऊपर छिन गए हैं, कथ्या जागो गए हैं तुम? ट्रक ये मेरे व्यापार। हाँ अरे मेरे गाइड का रजिस्ट्रेशन था ना। हाँ कब आ रही? ये वो सब है ये को तौर बहुत तौर में कर से भी हाँ बदनाथ बचन ताऊं से नन्नी कुन बटे मधु हाँ मधु बइन से या सागर हुए थे अमन ने हाँ अमन बटे इन विशाल हुए थे केदार ओन बुई हाँ और केदार बटन वो भी यार ये बास हुए थे और पोर मैल पिक हुए थे सीधो यो बाट गए सीधो कथा तुम्हारे देश रुद्र गेर हुए थे रुद्र गेर हुए थे केदार ताल हुए थे तमोन बोझ बाड़ा हुए थे कथा गंगोत्री। अरे गंगोत्री मंदिर बटन ता बटन ये बेड़ बटे विषय में जाइयो। अच्छा गाँव ये बटन और बोर्ड केदार हुए थे वो डन कॉल हुए थे तब निकल तब कथे उत्तरकाशी अच्छा तभी जाइए और पोर या कभी जाइए तुम्हें तुम्हारे कथे ग्वालदम बटन नंद केसर हुए ते गैस बदान बटन वाण से तोल हुए ते बात करते उन सब बुई कुआरे पास हुए थे। अच्छा या क्यों जोश में तपोवन में अच्छा हाँ और यो बात जानते हम गए हम यो कहे तपोवन भाई येम कुंड बटन इंच माण पर्वत हुए तब माण गाँव में आए हुए। अच्छा तक भी गए और या ये रूट पर में कह गए। अच्छा ये रुद्रनाथ में तम मधु भी क्यों तेवे मत बट सीधो मतलब ताबे ना कच्ची न सीधो बद्रीनाथ बामणी को वार में जबस
नर नारायण पर्वत नहीं तो ते गिलेसर पर जान पुण्य सीध बामणी गाँव में हरियाणा मोदी में पन पता गए मत तागा है कि वो द्रौपद दंड बोल सी अच्छा राजा द्रौपदन के चवल मत तपसी अच्छा हाँ तक जाए अयो बात से या वैसे ये चौखम पर वे दाम से ऐसे तो दाम से जो कहते तुम्हारे ताकबाल बामणी को प्रयास हुए इंच में पहाड़ टूटी अगर कोई सी गैल बंद हुई अच्छा नहीं जानता अच्छा 600 बात बहुत सरल से ठीक 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 और छोटा मोटा तो के जगह गए हैं बहुत गए भी तुम्हारे क्या हुआ बिहार में गई गंगा सागर हुए तहीं दार्जिलिंग वगैरह कलकत्ता भी पूरू दूधी मेन रोड से भी था हाँ कलकत्ता भाई बम्बे और ये वहाँ भी राजस्थान हुए या क्या हुए हिमाचल तो यूँ जाओ क्यों पूना सब मिन तब सुन लौट तो घूम पाई ओ मतलब बॉर्डर जी की उम्र 81 साल है और बहुत जगहों पर ट्रैक करे हुए हैं भाई। यहाँ हिमालयी क्षेत्रों के मुश्किल से मुश्किल ट्रैक जो कि आज करना तो बहुत मुश्किल रहता है भाई, क्योंकि आसानी से नहीं जा सकते। उन्होंने उस ज़माने में किए हैं कम संसाधनों में भी। सर्दियाँ शुरू होने से पहले मुझे भी अपने लिए एक धोखा बनवाना है। देखते हैं भाई, अच्छा सा धोखा बनवाएंगे जो कम से कम 15-20 साल तो चले। ये सीख नहीं रहे बस धोखा बनाना, सीखेंगे हम जब धीरे धीरे ना तवज्जो के साथ। जब ये कला लुप्त हो जाएगी है। वैसे इनकी जिम्मेदारी है जो पुरानी कला है उसको आगे तक पहुंचाना। देखते हैं भाई कितना ये उस चीज़ को आगे बढ़ा पाते हैं। अब तो बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, कहीं आज यहीं ना फंस जाए भाई। बाइक से जाना है ऐसे में, मतलब कि पूरा ढंग से भीग जाना। कब पहुंचे? मैं भी हूँ भाई। अभी सीधे जा रहे हैं कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट के घर पे। बाकी आजकल यहाँ देखो झंगोरे की भी खूब सारी बालियाँ हो रखी हैं और साथ ही यहाँ पे जो सट्टी है ना धान, वो भी कुछ समय में पक के तैयार हो जाएगा। और कुछ जगहों पे यहाँ तो पूरा पीला पीला सा हो गया भाई। इस गांव में कोदा, झंगोरा, धान वगैरह खूब बोया जाता है और खूब होता भी है। बाकी दीपक के घर के पास में यहाँ पे भी आजकल खूब सारा पानी, छोटे बच्चे तो नहाते रहते हैं यहाँ पे आजकल। इस वाले घर से तो हमारी बहुत सारी यादें हैं भाई। हर ट्रैक के दौरान यहीं पे आना होता है, यहीं पे रुकना होता है। एक बार जरा अब कूल पहाड़ी के घर का काम भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि फर्नीचर का काम तो कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पे। घर पे यहाँ आजकल पेंट का काम चल रहा है और अंदर कमरों में फर्नीचर का काम लगभग हुआ पूरा। हर कमरे में ऐसे कुछ बेड बने हैं, सामने पे यहाँ पे स्टोरेज यूनिट और यहाँ पे टीवी पैनल और अटैच वॉशरूम भी है। ऊपर अभी सीलिंग का काम यहाँ कंप्लीट हुआ है। इस काम को देख के वो दिन याद आ गए जब हमने भी घर पे ये काम कराया था। बहुत मुश्किलें होती हैं भाई। आजकल गाँव में जहाँ भी जाएंगे एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है, ककड़ी वगैरह मिल जाती है आसानी से। दीपक ले आया है घर का पिसा नमक और साथ में ककड़ी। और इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने अब लेते हैं भाई ककड़ी का आनंद। इस घर से ऐसी यादें हैं कि ट्रैक के टाइम पे जब भी आना होता है बस यहीं पे रुकते हैं भाई, चाहे वापसी आना हो, ट्रैक पे जाना हो। और पहले से अब तो यहाँ बहुत कुछ बदल गया भाई। पहले यहीं तक था, अब यहाँ पूरा आगे तक एक्सटेंड कर दिया है और अच्छा हो गया यहाँ पे। अब शाम के 5 भी बज चुके हैं। अब धीरे धीरे यहाँ से निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी, क्योंकि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। तेज़ बारिश लगी तो यहीं भी फंस सकते हैं। अभी साथ में ऋतिक और दीपक भी चल रहे हैं मनसूना तक। इस रूट पे बहुत सारे झरने दिखाई देते हैं आजकल मॉनसून के टाइम पे। जहाँ देखो वहाँ झरने ही झरने। यहाँ से देखिए पूरी रोड नीचे जा रही है लगातार। रोड पे बड़ी बड़ी सी दरारें पड़ी हैं और ये पूरा नीचे जो एरिया है ये सामने के लैंडस्लाइड का मलबा है, जो कि आज से करीब 25-26 साल पहले हुआ था। ये सब दिक्कतें रहती हैं आजकल पहाड़ों में, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ लैंडस्लाइड होता रहता है। चलो जी, मनसूना मार्केट में पहुंच चुके हैं। बाकी दीपक और ऋतिक का आज यहाँ काम नहीं हो पाएगा। एक बार जरा चाय वगैरह पीते हैं। मनसूना में मिली पायल, पायल का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे।
बाय बाय। आज का तो अपना पूरा दिन ऐसे ही रांसी गांव की ओर निकल गया, पर जो नज़ारे दिखे हैं ना बहुत ही सुंदर से। अब जिस दिन घर पे मेहमान आते हैं तो चहल पहल बनी रहती है और मेहमानों के जाने से सुनसान सा माहौल